वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। यह टेबल कैसे बनती है इसका वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्या दिया है देखें। इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये दे रखा है। तो आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सम स्पेसिफिक एंगल्स दे रखे हैं। उनकी क्या करनी है, आपको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल पहले से बना के रखी। आप उसमें से वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करते चलेंगे। चलिए करते हैं अपन। पहले है sin 60। sin 60 क्या वैल्यू आई, √3/2 ये वाली। तो यहाँ पे किससे रिप्लेस किया, √3/2। अब इधर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इन 2। cos 30 क्या है, देखिए √3/2 प्लस sin 30 क्या है 1/2, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इनटू cos 60 क्या है 1/2। स्टार्ट करें सिंप्लीफाई करना। पहले अपन ने रखी, अब सिंप्लीफाई करेंगे। √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 1 का 1 में किया 1, 2 का 2 में किया 4। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम विल बी 4। प्लस करेंगे 3 + 1 देन 4/4, सो योर आंसर विल बी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। क्या दिया गया, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। पहले काय की वैल्यू रखनी है अपने को, tan 45 की, देन उसका स्क्वायर लेना है। तो 2 लिखा, पहले आपने 2 लिखा। tan 45 का है, tan ये है 45 ये है, ठीक है। तो 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ पे लिखा 1। अब उसका क्या लेना है स्क्वायर, तो पावर 2 लगाएंगे प्लस cos 30, cos ये रहा 30 ये रहा, क्या वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगाएंगे। देन क्या साइन है माइनस। अब काय की वैल्यू देखोगे sin 60 की, साइन ये रहा 60 ये रहा, √3/2 पावर क्या दिए रखी है 2। समझ में आ गया इतना। चलिए सिंप्लीफाई करिए। 2 ऐसा का ऐसे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सिंपल है, आगे बढ़िए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप क्या करते पहले इसका एलसीएम लेते फिर सिंप्लीफाई करते, पर यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं, दोनों सेम है 3/4 और 3/4, ठीक है। एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्यों हम इतना सिंप्लीफाई कर, डायरेक्ट कैंसिल करो ना, आया, ठीक है। और फिर क्या कह दोगे 2 1 जा, दिस इज योर आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें थर्ड पार्ट। देखिए इस पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से लिखेंगे cos 45
डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? cos 45 की वैल्यू क्या है आपकी? 1/√2, तो यहां पे लिख दी ब्रैकेट में डिवाइड, फिर क्या है sec 30, sec का है ये 30 की वैल्यू 2/√3 ब्रैकेट में, प्लस चाहो तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाओ, ये पूरा एक ब्रैकेट में लगाओ, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट लो। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 1, ठीक। चलो स्टार्ट, सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करते। 1/√2 ब्रैकेट में डिवाइड, अगेन ब्रैकेट। अब क्या करोगे? सबसे पहले √3 और 1 का क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे, ले लीजिए, ठीक। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो आपने क्या देखा? इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। इसको इससे किया, कितनी बार गया? √3 टाइम्स √3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 2√3। यहां तक भी आ गया आपको। फिर नेक्स्ट 1/√2। अब देखो क्या दिया गया है यहाँ पे? डिवीजन। तो इस डिवाइड को मैंने अगर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट का हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है ना। तो हमने इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया आपका? √3/2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला आपको? √3/√2 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब आपने 8th क्लास में याद है रेशनलाइजेशन किया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट का नंबर आता है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ता है ना। कर दीजिए, √3 इंटू, ये काय का है? प्लस का, तो काय में चेंज हो जाएगा? माइनस में, अपॉन √2 ऐसा का ऐसे, 2 प्लस 2√3 जो लिखा है पहले वो वाला पार्ट लिखा, ठीक है। फिर कैसे रेशनलाइज किया? 2 माइनस 2√3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बार और 2 माइनस 2√3। अब देखो ये वाला तो आपने रेशनलाइज कर दिया 2 प्लस 2√3 को, अभी ये पार्ट भी तो बचा है ना, ये भी तो स्क्वायर रूट में, इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? इंटू √2 इंटू √2। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? इस √3 का इस √2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो गया? ये √6, ये ऊपर वाला ब्रैकेट ऐसा का ऐसे 2 माइनस 2√3 अपॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? √2 मिलके क्या हो गए? 4। सही लिख रही हो? 4 नहीं, √2 मिलके 4 नहीं होगा। √2 इंटू √2 मिलके क्या होगा? 2। पर अगर आप √4 लगाते हो दैट विल बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। बीच बीच में मैं ऐसे कंफ्यूज करती रहूंगी आपको। तो √2 इंटू √2 विल बी 2 इंटू 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3, तो क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, और b का स्क्वायर क्या हो रहा है? 2√3 का स्क्वायर हो रहा है, तो वैल्यू रख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? √6 ऐसा है, 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 ऐसा का ऐसे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर क्या हो गया? देन
√6 ऐसा ही 2 माइनस 2√3 अपॉन 2. 4 minus 8 is -4. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? -√6 2 minus 2√3 अपॉन 4 2 जा 8. ये माइनस को मैंने ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, अब आप ऐसा कह सकते हैं मैम ये माइनस साइन आ रहा है, तो अगर आपको माइनस साइन बाहर नहीं निकालना है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो? माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर यहां पे लिख रही हूं फाइनल आंसर में. क्या करोगे आप? इस माइनस साइन को आपको हटाना है, तो फिर क्या करोगे? बताओ. इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, अगर ये माइनस का आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? -2. और इस माइनस का इस वाले पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? प्लस का 2√3. आ रही है बात समझ में? इस माइनस साइन का 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 2 इज पॉजिटिव नंबर, तो क्या हो गया? -2. और ये माइनस अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये माइनस का साइन है, इट विल बी अ प्लस साइन. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √6 ब्रैकेट में 2√3 -2 अपॉन 8. ठीक है, दिस इज योर आंसर. आया समझ में? है ना इंटरेस्टिंग? तो अंत तक बने रहिए और फटाफट सॉल्व करते जाइए. मजा आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है? sin 30 plus tan 45 minus cos 60 अपॉन sec 30 plus cos 60 plus cot 45. ठीक है, अब आपने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो हम प्रॉपर डिवाइड में लिख लेते हैं, बजाय ऐसे फ्रैक्शन में लिखने के. हम इसको क्या करेंगे? sin 30 plus tan 45 minus cos 60 डिवाइड, ये सेपरेट कर लिए बाय ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय sec 30 plus cos 60 plus cot 45. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब sin 30 की वैल्यू देखो क्या लिखी है वहां? हाफ. ब्रैकेट बनाए हाफ प्लस tan 45 इज 1. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3. आप देखते जाना और क्रॉस चेक करते जाना. cos 60, ठीक है, 2/√3. अब sec 30 2/√3 प्लस cos 60 क्या होती है? हाफ प्लस cot 45 1. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो. तो आपका एलसीएम आया 2√3. ठीक है, 2 से 2 गया, √3 बचा. ये पूरा गया तो क्या बचा? 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4. ब्रैकेट क्लोज. डिवाइड. यहाँ पे फिर एलसीएम क्या हो गया? 2√3. ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4. 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 पूरा. ठीक है, अब क्या करेंगे? आप इस इंटू को इस डिवाइड को क्या में चेंज करेंगे? इंटू. तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेसिप्रोकल ले लीजिए. √3. अब देखो एक और चीज, ये √3 और ये 2√3 मिलके कितने हो गए? 3 हो गए. तो पर डायरेक्ट पहले हम ये लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3. डिवाइड को क्या में चेंज किया? इनटू. तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल. 2√3 अपॉन ये 4 ऐसा का ऐसे प्लस
√3 प्लस 2 √3 मिलके क्या हो गए 3 √3 हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 प्लस 4। इसको इधर लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 प्लस 3 √3 लिख दो या 3 प्लस 4 3 √3 प्लस 4 लिख दो। अब देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं सेम नंबर लेते हैं बट साइन विल बी चेंज। तो यहाँ पे लिखा 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो फटाफट। 3 √3 माइनस 4 हाउ मेनी टाइम्स, ये और ये मिलके 2, तो पावर क्या हो गई 2 अपॉन। अब देखो वही वाली चीज, एक प्लस का है एक माइनस का, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ बस आपको बताने के लिए, बाकी आपको आता है ये मुझे पता है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है आपका 3 √3 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। वापिस से यहाँ पे लिख दो, ओपन किया इसको। अब कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे आप, कौन सी लगाएंगे सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। वो क्या होती है सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी होती है, यहाँ लिख रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पे 3 √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 √3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन, इसको करिए 3 √3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 3 सा क्या हो गया 27 माइनस 16, क्लियर। अब इसका ऊपर आंसर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके करिए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 सा 27, तो 27 माइनस 2 3 सा 6, 6 4 सा 24, साइन का क्या आएगा रूट का प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होता है जल्दी बताओ 11, यस करेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे प्लस कर दो तो 7 प्लस 6 कितना हुआ 13, गुड। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो ये क्या हो गया आपका 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये क्या आ गया आपका आंसर, क्लियर आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। अब मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूंगी सबसे पहले, जो कि बहुत इजी फॉर्म रहता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखोगे आप 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू रखेंगे, रखना शुरू करिए। ब्रैकेट बनाए पहले तो 5 cos 60
cos 60 का है, cos ये रहा, 60 ये रहा, क्या वैल्यू होगी हाफ। पर हाफ का क्या लेना है आपको स्क्वायर, तो ब्रैकेट बना दीजिए स्क्वायर लो, तो ये आपका क्या होगा बिगर ब्रैकेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, ठीक है, तो 2/√3 का क्या लेंगे आप होल स्क्वायर बिकॉज द पावर इज 2 माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, तो 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, बाद में खोल देंगे, अभी ऐसे ही लगा दो, डिवाइडेड बाय अगेन बिगर ब्रैकेट sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका क्या लेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनके स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 5 ऐसे ही रहने दिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, माइनस मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा। देखिए मैंने सारे स्मॉल ब्रैकेट खोल दिए, ऐसे यहाँ पे भी खोलूंगी मैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या है 3, 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो या बाद में इकट्ठा ले लेंगे, लेना तो पड़ेगा ही इधर एलसीएम, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए ब्रैकेट 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 5 जा 50, 3 4 जा 4 का 16 में करा 32 38 48 16 64, 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइड एलसीएम इज 4 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 3, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर एज इट इज आ आते हैं कि नहीं आते। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर आपका क्या है 12, चलिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए, 5 + 4 9 और 6 + 1 7, तो ये आप क्या क्या हो गया 79, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 + 4 9, 6 + 1 7, कितना माइनस करना है 12, फटाफट माइनस करिए, क्या होगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 67 डिवाइड, ये क्या हो गया 3 + 1 4, 4/4 विच इज इक्वल टू 1, लिखना चाहो तो लिखो नहीं तो डायरेक्ट कर दो, तो ये क्या बचा आपका 67/12, डिनोमिनेटर को काय में चेंज किया इनटू में, 4 को 4 से कैंसिल किया, क्या हो गया इनटू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया है ना सिंपल, आ रहा है मजा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे इसको नोट डाउन करेंगे, ये वीडियो यहाँ पे पॉज करिए, पूरे 5 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के फटाफट नोट डाउन करिए, पर कॉपी नहीं करिएगा, मन से करिए, मजा आएगा करने में, ठीक है। थैंक यू।